Good day to all of you. This is Imran ul Haq with a new reading topic, that is General Book 17 and Test 1, Passage 3. And the topic of this reading passage is a significant development in mining safety. You can see. So we will go toward the questions. First of all, questions, as you can see, question 20 to 8 to 20 40. Read the text on pages 27 and 28. Answer the questions. These are the questions, and the text on pages 27 and 28 have 5 sections. इसके 5 पैराग्राफ्स हैं A to E. Choose the correct heading for each section from the list of headings below. Write the correct numbers 1 to E. You can say 1 to 8. ये आपके पास नंबर्स हैं 1 to 8, ये आपने लिखने हैं। जो आपकी ये जो सेक्शंस हैं, नीचे दिए गए हैं सेक्शन, अगर आप देखें तो सेक्शन दिए गए हैं ये वाले, सेक्शन ए बी सी। तो ये ऊपर ऑप्शंस दी गई हैं 1 2 3, ये आपने इनके सामने लिखनी है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि इस तरह जो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप सेक्शन पढ़ते हैं, जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी आपके पास कीवर्ड्स हों, जो क्लू वर्ड्स हों, वो आप ज़रूर नज़र में रखें, उनको आप पढ़ते रहें, उनको आप देखते रहें। तो चलें हम देखते हैं सेक्शन जो ए है उसका। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन ए जो है वो क्या कहता है। पहली बात तो यहाँ पे है कि आपने कोई इंटेंस रीडिंग नहीं करनी, आपने स्किमिंग करनी है। तो जब भी आप स्किमिंग करेंगे तो स्किमिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कीवर्ड्स पे तवज्जो दें, ना कि दूसरे वर्ड्स जो हैं उन पे तवज्जो दें। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस हैं आपके पास। आपने देखा है कि ये सारी ऑप्शन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है ये वाले, और ये आपके पास जो है वो सेक्शंस हैं यानी पैराग्राफ्स हैं। पहला है हमारे पास सेक्शन ए है, तो हम सेक्शन ए जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन ए है, देखते हैं जी सेक्शन ए को हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन ए हमारे पास यहाँ से देखते हैं। इनिशियली लोकल माइंस वर फेयरली शैलो, but they quickly reached the point where artificial lighting was necessary. At first, the lights used would have been not different from those used domestically. ठीक है जी, कैंडल्स एंड सिंपल लाइट्स, बट एज द कोल माइंस बिकेम डीपर, जैसे जैसे कोल माइंस डीपर होती जाती हैं तो माइनर्स इनकाउंटर्ड a new and terrible problem, and that is फायर डैम्प। बेसिकली फायर डैम्प है क्या? फायर डैम्प है, दिस वॉज अ नेचुरल गैस है, ये एक नेचुरल गैस है प्रिंसिपली जो बुनियादी तौर पर कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन, जिसमें मीथेन होती है, दैट एक्सप्लोडेड, और जो फट जाती है, जिसका धमाका होता है कॉन्टेक्ट विद द नेक्ड फ्लेम। जब वो नेक्ड फ्लेम या नेक्ड शोले के साथ उसका कॉन्टेक्ट होता है तो वो फट जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ से, बट एज अ कोल माइंस फ्रॉम दोज यूज डोमेस्टिकली कैंडल्स एंड सिंपल ऑयल लैम्प्स, बट एज कोल माइंस बिकेम डीपर, माइनर्स encountered a new and terrible problem, and that is a fire damp. तो चलें हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन में हमने पढ़ा है, यहाँ पे अ कंट्रोवर्सी ओवर 2 वर्शंस ऑफ एन इन्वेंशन, नहीं, द नीड टू माइन डीपर फॉर गुड क्वालिटी कोल, नहीं, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड टू इम्प्रूव कंडीशंस फॉर माइनर्स, ये भी नहीं है। अ न्यू डेंजर काज्ड बाय डेवलपमेंट्स, अगर आप देखें न्यू डेंजर काज्ड बाय डेवलपमेंट इन माइनिंग, आपने पढ़ा है कि वहाँ पे माइंस में जैसे वो डीपर होती गई हैं, बिकेम डीपर, माइनर्स इनकाउंटर्ड अ न्यू टेरिबल प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ अ फायर डैम। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो फोर्थ ऑप्शन है, अ न्यू डेंजर काज्ड बाय डेवलपमेंट इन माइनिंग्स, ये हमारे ए सेक्शन में आ रही है। तो चूंकि ये फोर्थ आ रही है तो हम ए के सामने जो फोर्थ ऑप्शन है वो उसके सामने लिख देंगे। तो हम अब बी सेक्शन जो है उसकी तरफ जाएंगे कि बी सेक्शन जो है वो क्या कहता है। ठीक है जी, पहले पढ़ेंगे बी सेक्शन को। ठीक है जी, हमारे पास है बी सेक्शन ये है। तो बी सेक्शन वो कहता है कि जो हमारे पास 29th है, बट व्हाट वाज रियली नीडेड वाज अ सेफ लैम्प। देखें, सेफ लैम्प दैट कुड नॉट इग्नाइट फायर लैम्प,
हमें एक सेफ लैंप चाहिए था जो वाइट लैंप को इग्नाइट ना करे। द अर्लीस्ट फॉर्म्स, ये देखेंगे, द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ सेफ्टी lighting sought to produce the light without using a naked flame। ठीक है जी, अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ सेफ्टी लाइटिंग sought to produce, ठीक है, ये अर्लीस्ट फॉर्म थी सेफ्टी लाइटनिंग की ना, वो थी कि ऐसी लाइट प्रोड्यूस की जाए विदाउट यूजिंग अ नेक्ड फ्लेम, जो कोई नेक्ड फ्लेम इस्तेमाल ना करे। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो ये अर्ली अटेम्प्ट्स आपने देखा, ये अर्ली अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड लाइटिंग्स विदाउट विदाउट फ्लेम्स, लाइटिंग विदाउट फ्लेम्स। आप इसी सेंटेंस को पढ़ लें, अर्लीस्ट फॉर्म्स, अगर यहाँ पे अर्लीस्ट लिखा है तो वहाँ पे अर्ली लिखा है। आप देख सकते हैं अर्ली अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड लाइटिंग विदाउट फ्लेम्स, आपने देखा है यहाँ पे वाइट विदाउट फ्लेम्स है, प्रोवाइड लाइटिंग विदाउट फ्लेम्स, अर्ली अटेम्प्ट्स। तो आपका सारे का सारा मैच कर रहा है। अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ सेफ्टी लाइटिंग सॉट टू प्रोड्यूस लाइट विदाउट यूजिंग द नेक्ड फ्लेम। आप देख सकते हैं बी जो हमारा पैराग्राफ है, सेक्शन है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी गई हैं 6 में, आप देख रहे हैं। तो हम जो बी सेक्शन है उसके सामने इसकी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो 6 लगाएंगे। अब हमारे पास है सी ऑप्शन। अगर सी देखेंगे तो हम चलते हैं सी की तरफ पढ़ते हैं, तो हमारे पास ये यहाँ पे सी है, ये हमारे पास सी ऑप्शन है। हम इसको गो थ्रू करते हैं जी। सी ऑप्शन है, सारी की सारी जब आप सी ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है कहाँ पे जी। सी ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन है। द माइनर्स देमसेल्फ कुड डू लिटल, माइनर्स जो थे वो खुद बजाते खुद बहुत कम काम कर सकते थे, बिकॉज दे वर इलिटरेट, क्योंकि वो इलिटरेट थे। एंड डिपेंडेड ऑन द माइन ऑनर्स, और माइन ऑनर्स पे करते थे फॉर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के लिए। हाउएवर द क्लरिकल, मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशंस वर बिगनिंग टू टेक नोट्स, उन्होंने इसका नोट्स लेना शुरू कर दिया पढ़े लिखों ने। आफ्टर 92 men and boys वर killed in 1812 by an explosion at, ये explosion में होगी, several professions, you can say several profession people took action and society was set up to raise funds for the discovery of new methods of lighting and ventilation manners। ठीक है जी, आप ये देखें कि जितना भी हमने पढ़ा है ये सी सेक्शन में, तो इसमें अगर आप देखें तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें ग्रोइंग अवेयरनेस, उनमें अवेयरनेस आ रही थी कि ऑफ द नीड टू इम्प्रूव कंडीशन फॉर माइनर्स, कि हमने माइनर्स के लिए जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव करना है, जैसी भी कंडीशन है वहाँ पे, या पढ़ सकते हैं they were largely illiterate and depended on the mine owners for a livelihood. However, the clerical, medical and legal professions were beginning to take notes, अब उन्होंने नोट्स लेना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, वो अवेयरनेस उनको आफ्टर 92 men and boys killed in explosion in northern England, several professional people took action and society was set up to raise funds for the discovery of new methods। हम न्यू मेथड्स की डिस्कवरी के लिए रेज फंड हो रहे हैं, वेंटिलेटिंग माइंस, और माइंस को वेंटिलेट करने के लिए। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप देख रहे हैं कि वो मैच कर रही हैं। हमारे पास ये जो सी सेक्शन है, हमारे पास जो सी सेक्शन है वो सारा मैच कर रहा है हमारे पास ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द माइनर्स। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो रहा है। अब हम डी ऑप्शन पढ़ेंगे, जो हमारे पास डी पैराग्राफ है वो उसको हम पढ़ेंगे डी में। तो पहली बात तो ये है कि जब डी है हमारे पास तो हम देखेंगे कि यहाँ से देख लें आप डेवी, ठीक है जी, वो कहता है कि डेवी प्रेजेंटेड अ पेपर describing the lamp in November 1815 and it was trialed in January 1816. However, a few weeks prior to Davy's presentation, an engineer called George Stephenson had independently designed and demonstrated a lamp based on the same scientific principle. After much discussion and argument, after much discussion and you can say argument, he was eventually recognized as deserving equal credit for the discovery.
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है हमारे पास, जो बात हो रही है डिस्कवरी की, यहाँ पे एक डिस्कशन भी हो रही है और टू वर्शन की भी बात हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेवी ने भी प्रेजेंटेड किया था 1860 में। हाउएवर अ फ्यू वीक्स प्रायर टू डेवीज प्रेजेंटेशन एन इंजीनियर कॉल्ड स्टेप्सन हैड इंडिपेंडेंटली डिजाइंड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अ लैम्प। दोनों ने ही लैंप किए हैं, जो प्रेजेंट किए हैं बेस्ड ऑन द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी साइंटिफिक सेम ही थे। After much discussion and argument, he was eventually recognized as deserving equal credit for the discovery। तो दोनों को equal credit दे दिया गया। अगर आप वेरी फर्स्ट में इसी को भी देखते हैं तो कहता है a discovery over two versions of an invention। तो आप देख रहे हैं कि जो डी सेक्शन है, जो उसमें इंफॉर्मेशन जो लिस्ट दी गई है वो बिल्कुल जो 1 नंबर है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है। चलिए, तो हमारे पास जो ई ऑप्शन है वो बाकी है हमारे पास, वो हम देखते हैं कि ई ऑप्शन जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ई ऑप्शन है वो क्या कह रही है। पहली बात तो ये है कि ई ऑप्शन में हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ से पढ़ेंगे, but rather than seeking to glory in his achievement, he recognized its deficiencies and continued to work to improve it। ठीक है जी, as well as sharing his knowledge with others। वो शेयरिंग विद नॉलेज विद अदर्स भी कह रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई हमारे पास जो आ रहा है ई ऑप्शंस है, उसमें कहता है कि वर्क टू इम्प्रूव इट एज वेल एज शेयरिंग हिज नॉलेज विद अदर्स। जॉर्ज स्टीफनसन एक्नॉलेज्ड अ डेट टू क्लैनीज रिसर्च एंड Humphrey Davy visited him in 1850 shortly before completing the design of his own safety lamp. But to this day, Dr. Clenny remains a forgotten hero। अब देखिए डॉक्टर क्लेनी जो है वो forgotten hero रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे भी इसको देख लें, बट इन फैक्ट द रियल इन्वेंटर ऑफ द सेफ्टी लैम्प वॉज अ मैन कॉल्ड डॉक्टर विलियम। ये डॉक्टर विलियम था क्लैनी जिसका नाम था, वो रियल इन्वेंटर था इस सेफ्टी लैम्प का। वो इन 1813 हैड बिन अवार्डेड अ सिल्वर मेडल। उसको सिल्वर मेडल दिया गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने। मैन्युफैक्चरर्स एंड कमर्स फॉर हिज ओन वर्जन ऑफ अ सेफ्टी लैम्प। Clancy's first lamp did not fulfill the needs of the ordinary work miners। पहले तो है कि ये इसने ही किया था, ठीक है, नीड्स ऑफ द ऑर्डिनरी वर्किंग माइनर्स, एज इट वॉज रादर हैवी एंड क्यूबरसम कहते हैं हैवी को, बल्कि को। बट रादर देन सीकिंग टू ग्लोरी इन हिज अचीवमेंट ही रिकग्नाइज्ड इट्स डेफिशिएंसीज एंड कंटिन्यू टू वर्क टू इम्प्रूव इट। हाँ जी, it as well as sharing his knowledge with others। George Stephenson acknowledged a debt to Clancy's research and जो Davy है visited him in shortly before completing the design of his own safety lamp। But to this day, Dr. Clancy remains a forgotten hero। forgotten hero आप सारा अगर पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन है ई में, तो उसमें है a person whose work never received full recognition। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही वो दे रहा है कि उसको जो फुल थी हमारे पास उसकी रिकग्निशन थी वो ना मिल सकी, वो एक फॉरगॉटन हीरो के तौर पर उसको याद किया जाता है। तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो थे 32 तक। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कौन से क्वेश्चंस हैं, वो हमें देखना पड़ेंगे। क्वेश्चंस जो है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास जी नेक्स्ट। एक तो आपने ये साथ साथ ये देखते रहना है कि आप क्या नाम है उसका, कहीं जो क्वेश्चन जो इसके कीवर्ड्स हैं वो तो आप अच्छी तरह से तलाश कर रहे हैं, वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको। अगर तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये आपने ज़रूर याद रखनी है कि आप इसके मीनिंग्स पे तवज्जो दें, इसकी जो वो ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करता है, स्मार्ट वर्क पे बिलीव करें। तो ये जितनी भी आप चीज़ों पे बिलीव करेंगे वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी उसके लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास ये वन वर्ड ओनली है हमारे पास। कंप्लीट द समरी बिलो।
वन वर्ड, जब इंस्ट्रक्शन वो वन वर्ड की देता है तो आपने वन वर्ड ही लेनी है, ये आप याद रखिएगा। Coal mines in Europe only really developed from the 13th century as they became deeper. The method used for lighting them created a serious risk of, आप देख रहे हैं कि 13th सेंचुरी में है, यूरोप ने डेवलप किया है, वहाँ पे दे बिकेम डीपर, जैसे वो गहरी होती जाती हैं, द मेथड्स यूज फॉर लाइटिंग दैम क्रिएटेड अ सीरियस रिस्क ऑफ, तो वहाँ पे आप जब लाइट का क्रिएट करने का मेथड है ना, वो किसी चीज़ का बायस बनता है। तो हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ का बायस बनता है, ये हमने अभी देखेंगे। तो 13th सेंचुरी की बात है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं जी। यूरोप लार्जली ड्यू टू द 13th सेंचुरी देयर आफ्टर कोल प्रोडक्शन इंक्रीज स्टडीली, आप देखेंगे इंक्रीज भी हुई है स्टडीली, एंड इट्स ग्रेजुअल रिप्लेस्ड charcoal and wood as a source of heat and energy. Initially, coal mines were fairly shallow thing, but they quickly reached the point where artificial lights was necessary. Okay, artificial. At first, the lights used would have been no different from those used domestically. Candles and simple oil lamps use किए जाते थे. But as coal mines became deeper, जैसे जैसे coal mines deeper होती गई, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी पढ़ते हैं तो वो यही कहता है, as they became deeper the method used for lighting them created a serious risk of, तो हम देखते हैं कि उनको इग्नाइट करने के लिए किस किस्म का जो खतरा था वो पैदा होता था। became deeper miners encountered a new and terrible problem, वो फायर डैम्प थी, मीथेन गैस जो है वो एक्सप्लोड कर जाती है, तो वो असल में प्रॉब्लम थी। दिस वॉज अ नेचुरल गैस प्रिंसिपली कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन, अच्छा मीथेन पर दैट एक्सप्लोडेड, खतरा क्या था, एक्सप्लोड होने का, ऑन कॉन्टैक्ट विद द नेक्ड फ्लेम, द फर्स्ट नॉन मेजर फायर डैम्प एक्सप्लोजन। तो इसके नतीजे में होता क्या है, खतरा किस चीज़ का है, एक्सप्लोजन का। आप देख रहे हैं एक्सप्लोजन है, तो यहाँ पे हमारे जो है वो एक्सप्लोजन आएगा। अपने स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक लिखिएगा, अगर स्पेलिंग ठीक नहीं है तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फायर वन सोल्यूशन वॉज टू इम्प्रूव वेंटिलेशन बाय सेपरेटिंग द, हम देखते हैं किस चीज़ को सेपरेट करना है, इम्प्रूव वेंटिलेशन को जो है वो बेहतर बनाना है, बाय सेपरेटिंग, किसी चीज़ को सेपरेट करना है। तो ये सॉल्यूशन है इसका इनटू टू पार्ट्स, करना भी टू पार्ट्स में है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस चीज़ को हमने जो है वो टू पार्ट्स में हमने करना है, डिवाइड करना है। यहाँ से प्रिंसिपली कंसिस्टिंग मीथेन द फर्स्ट नोन मेजर सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा जी, ये देख रहे हैं आप सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। द सिंपल सॉल्यूशन वाज टू इम्प्रूव द वेंटिलेशन, बिल्कुल वही बात की है। मैनी माइंस हैड ओनली वन शाफ्ट लीडिंग फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द, मैनी माइंस हैड वन शाफ्ट, सब में शाफ्ट एक शाफ्ट है, फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द वर्किंग एरिया बिलो, वर्किंग एरिया बिलो तक नीचे से जाती है। वेंटिलेशन कुड बी इम्प्रूव्ड, वेंटिलेशन को बेहतर बनाया जा सकता है टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक, बाय डिवाइडिंग दिस, क्या डिवाइडिंग दिस, इसका मतलब है कि शाफ्ट को डिवाइड किया जाएगा इन टू डाउनकास्ट, एक तो डाउनकास्ट में, एंड अपकास्ट, ये देखें दो में डिवाइड किया जाता है, वहाँ पे वो टू में कह रहा है, तो वहाँ पे उसने अगर देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तो कहता है इनटू टू पार्ट्स। तो इम्प्रूव वेंटिलेशन बाय सेपरेट, आपने सेपरेट करना है किसी चीज़ को इनटू टू पार्ट्स, सोल्यूशन है इसका। तो ये सारे का सारा आपको बता रहा है कि द सिंपल सोल्यूशन वाज टू इम्प्रूव द वेंटिलेशन ऑफ द माइन, मैनी माइंस हैड ओनली वन शाफ्ट है लीडिंग फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द वर्किंग एरिया बिलो, वेंटिलेशन कुड बी इम्प्रूव्ड, बेहतर बनाई जा सकती किसी हद तक, बाय डिवाइडिंग दिस, इस शाफ्ट को इनटू डाउनकास्ट एंड अपकास्ट इनटू टू पार्ट्स। इसका मतलब है कि जो शाफ्ट है उसको वो सेपरेट करेंगे, शाफ्ट को SHAFT। आपने याद रखना है कि ये जो आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। However, better lighting was also needed. One suggestion was to use a chemical found in the skin fish, but this was found to be safe. Another possibility was a device which created, जी another possibility है was a device, वो एक डिवाइस है which created, जो क्या पैदा करती है, ठीक है जी। एज इट वॉज बिलीव्ड दीज वुड नॉट इग्नाइट द गैस, और उसके बारे में ये भी यकीन किया जाता है कि ये गैस को नहीं जलाती, गैस का शोला नहीं बनाती,
तो चलें हम देखते हैं जी हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 35। अनदर पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। ये देखिए एन ऑल्टरनेटिव देखिए एन ऑल्टरनेटिव अ डिवाइस इन्वेंटेड, ऑल्टरनेटिव डिवाइस आप यहाँ पे भी देख लें। अनदर पॉसिबिलिटी was a device which created, ठीक है, it was believed these would not ignite the gas। चलें देखते हैं an alternative was a device invented in about 1750 consisting of a flint, इसमें एक छोटा सा पत्थर होता है जलने वाला, which struck against a piece of iron when a handle was turned क्रिएटिंग अ शावर ऑफ। तो ये क्या करता है, क्रिएट, आपने देखा क्रिएट करता है, क्रिएटिंग अ शावर ऑफ स्पार्क्स। अगर देखें यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे भी वो क्रिएट कर रहा है। देखिए अनदर पॉसिबिलिटी वाज डिवाइस विच क्रिएटेड, हमने क्रिएटेड शावर ऑफ स्पार्क्स, क्या कर रहा है, शावर ऑफ स्पार्क्स। अच्छा अब शावर ऑफ स्पार्क्स वो कर रहा है, जब हम देख रहे हैं कि शावर ऑफ स्पार्क्स कर रहा है तो फिर कहता है एज इट वाज बिलीव्ड दीज वुड नॉट इग्नाइट द गैस। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे विच लिट अप द सराउंडिंग एरिया, दीज वर बिलीव्ड, ये स्पार्क्स जो हैं दीज वर बिलीव्ड टू बी टू कूल टू इग्नाइट द डैम फायर, ये इतने ठंडे हैं कि ये फायर डैम को नहीं जलाते। तो आप देख रहे हैं दीज आर बिलीव्ड ऑल्सो, इन स्पार्क्स के बारे में बिलीव किया जाता है ये वाला। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे स्पार्क्स आ रहा है। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। हाउएवर दिस रिक्वायर्ड एडिशनल, ये एडिशनल है हमारे पास, रिक्वायर्ड एडिशनल है, मेंटेनेंस है, रिप्लेसमेंट है, एंड इट वाज आल्सो अनसेफ। तीन चार चीज़ें याद रख लें, रिक्वायर्ड एडिशनल है, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट, ये आपके पास इंतहाई अहम कीवर्ड्स हैं। ये तो आप एक मिनट से भी पहले आप कर सकते हैं इनको, अगर आप देखें तो बिल्कुल ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए अगर आप इनको देखते हैं। तो चलें तो हम देखते हैं जी कहाँ पे है ये जो है हमारे पास रिप्लेसमेंट है, क्या क्या था हमारे पास, एक दफ़ा आप अच्छी तरह देख लें। ये देखें मेंटेनेंस है, रिप्लेसमेंट है, मेंटेनेंस है, रिप्लेसमेंट है, और हमारे पास क्या है जी, रिप्लेसमेंट, एंड इट वाज अनसेफ। आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं जी ये कहाँ पे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिप्लेसमेंट आ रही है, मेंटेनेंस, ये देखें रेगुलर मेंटेनेंस, यहाँ से हम पढ़ते हैं, यहाँ से ये देखिएगा दिस डिवाइस हैड मेजर ड्रॉबैक्स। अच्छा इस डिवाइस के मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं, एक्स्ट्रा मैन पावर हैड टू बी यूज्ड टू ऑपरेट, एक तो एक्स्ट्रा मैन पावर जो थी वो भी ऑपरेट करने के लिए, मुसलसल इसको ऑपरेट करने के लिए उसकी ज़रूरत थी, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस, एक तो मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, एंड रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट की आपको तीनों वर्ड मिले हैं। एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा मैन पावर है, एक मेंटेनेंस है, एक हमारे पास रिप्लेसमेंट है। अच्छा अब वो यहाँ पे अगर देखें ना, एंड इट वाज आल्सो अनसेफ, ये अनसेफ भी है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर भी पढ़ेंगे तो वो आपको बता देगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट इन फैक्ट सेफ, बिल्कुल सेम इट इज़। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे बिलीव करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। तो जब एक्स्ट्रा है तो उसने एडिशनल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ मैन पावर ही लिखना है, और इंस्ट्रक्शन में भी वन वर्ड ओनली ही दिया गया है, ये मैन पावर है। चलें तो हमारे पास ये था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे पास, अगर आप देख रहे हैं तो ये 37 टू 40 हैं, 37 टू 40 हैं, और ये इंतहाई अहम हैं, ये लॉन्ग मल्टीपल्स हैं, आप देख रहे हैं लॉन्ग मल्टीपल्स हैं 37 टू 40। चूज़ द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी, राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस। आप चूँकि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पे आपने आंसर शीट पे बॉक्सेस में आंसर लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई आंसर शीट नहीं है, लिहाजा आपने इनके सामने ही ये ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी है। चलिए तो हम पहला है जो हमारा 37 है वो देखें। इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है व्हाट डज
What does the writer say about the mine owners in 1810? आपको ये आसानी से मिल जाएंगे, माइन ओनर्स है, राइटर सेज है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज द जो राइटर है सेज अबाउट माइंस इन माइन ओनर्स इन 1810, तो हम 1810 में जो बात करेंगे, जो 1810 में हम बात करेंगे, तो देखते हैं जी वो कहाँ पे बात करता है जी। अगर आप सी ऑप्शन में देखें, बाय अबाउट 1810, देखें, the problem was becoming acute and in some cases there was no alternative to working in the dark. Some mines were being forced to stop प्रोडक्शन, कुछ तो माइंस जो थी वो मजबूर हो गई कि प्रोडक्शन को स्टॉप कर दें, विद सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं इसके। फॉर द माइन ओनर्स के बारे में वो बात करता है, यहाँ से माइन ओनर की बात कर रहा है। फॉर द माइन ओनर एंड लोकल कम्युनिटीज़ द जनरल रिस्पॉन्स, उनका जनरल रिस्पॉन्स हाउएवर वाज टू कीप गोइंग, कि काम को जारी रहने दें, एंड रिलक्टेंटली एक्सेप्ट द इनएविटेबल डेथ्स फ्रॉम इग्निशन ऑफ फायर डैम, और ये जो फायर डैम से जो अमवात हो रही हैं इनको कबूल कर लिया जाए, ठीक है ना जी। तो आप देखें कि माइन ओनर का जो रवैया है वो यहाँ पे काफ़ी कहता है कि उस उनका रवैया जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा सैड सा है, बट नॉट स्पेशली रिमार्केबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोल माइंस। अगर हम अब चारों ऑप्शंस को लेते हैं तो कहता है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट माइन ओनर्स, मोस्ट ऑफ देम डिसरिगार्ड सेफ्टी। आप ये देखें, मोस्ट ऑफ देम डिसरिगार्ड सेफ्टी इश्यूज हैं उनकी, उन्होंने परवाह ही नहीं करते, उन्होंने परवाह ही नहीं की। आप देख रहे हैं वो कहते हैं कि जी काम को जारी रहने दें, बिल्कुल पहला ही सेम एज इट इज़ आ रहा है। तो आपकी ऑप्शन जो है, पहली ही ऑप्शन आ रही है, ए ऑप्शन जो है वो आपके सामने ए आ रही है कि उन्होंने परवाह नहीं की, डिसरिगार्ड सेफ्टी इश्यूज को कर दिया है। दे वर क्रिटिसाइड फॉर कंडीशन इन माइंस, मोस्ट ऑफ देम। आप जो दूसरे हैं बाकी वो आपके नहीं होंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इंतहाई अहम होता है। अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सप्लोजन। एक तो एक्सप्लोजन है एट फेलिंग कॉलरी है, ये 1822 है, आपका 1822 है। तो हम इसको देखते हैं कि ये है कहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 और 1812 की बात हो रही है, एक्सप्लोजन की बात हो रही है, सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। तो ये आपने देखना है कि ये कहाँ पे बात वो कर रहा है हमारे पास। और हम अगर 1812 की बात कर रहा है तो हम देखेंगे कि 1812 यहाँ पे ये देख लें 1812, ठीक है जी। तो कहता है कि हमने पहले भी ऑलरेडी यहाँ, दे वर लीगली इलिटरेट एंड डिपेंडेड ऑन द माइन ओनर्स फॉर लाइवलीहुड, हाउ एवर द क्लैरिकल मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशन वर बिगिनिंग टू टेक नोटिस। ये जो पढ़े लिखे लोग थे, जो क्लैरिकल मेडिकल लीगल प्रोफेशन थे, वो भी इसमें नोट्स लेना शुरू हो गए थे। आफ्टर 92 मैन एंड बॉयज वर किल्ड इन 1812, 92 जो मर्द और बच्चे थे वो मर गए इसमें बाय एन एक्सप्लोजन एट। ये देखें, ये भी आपने दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है 1822, ये भी। इन नॉर्दर्न इंग्लैंड सेवरल प्रोफेशंस पीपल took action and society was set up to raise funds for the discovery of new method of lighting and ventilation mark। आपने देखा है ये सारे का सारा। तो चलें अब हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ के आया कि उसमें वो क्या बात करता है। कहता है according to the writer what was the significance of the explosion of felling colliery, it led to increased legal protection। ऐसा नहीं है बिल्कुल। it led to change in public, जी पब्लिक एटीट्यूड में चेंज आया इन माइन सेफ्टी, क्योंकि वो वहाँ पे फंडिंग भी रेज कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वेंटिलेशन की भी बात हो रही है। अगर ये सारे को गो थ्रू करें तो वो कहता है इन नॉर्दर्न पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी प्रोफेशन वर बिगिनिंग टू टेक नोटिस। और फिर क्या हुआ है कि इन नॉर्दर्न सेवरल प्रोफेशंस पीपल टुक एक्शन एंड अ सोसाइटी वाज सेट अप फॉर रेजिंग फंड, डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड ऑफ लाइटिंग, ताकि वेंटिलेशन और जो लाइटिंग के न्यू मेथड्स हैं उनको डिस्कवर किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन जो है वो जो है उसमें ही इट लेड टू चेंज इन पब्लिक एटीट्यूड है। आप हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो आ रही है। द लैम्प प्रेजेंटेड बाय डेवी, एक लैम्प प्रेजेंट किया है डेवी ने, वो सेफर देन प्रीवियस मेथड्स ऑफ लाइटिंग बिकॉज इट्स फ्लेम, क्योंकि इसका फ्लेम जो था
फ्लेम है, प्रीवियस मेथड ऑफ लाइटनिंग है, लैम्प प्रेजेंटेड बाय डेविस है। तो चले हम ये देखेंगे, हमारे पास प्रेजेंटेड है, डेवी है, प्रीवियस मेथड है हमारे पास, ये हमारा 39th है। तो हम देखते हैं कि जी कहाँ से बात करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डेवी की बात हो रही है, ये डेवी की बात। सर हेम्फ्री डेवी वॉज अ नेचुरल चॉइस फ्रॉम होम टू सीक हेल्प, ठीक है जी, एंड ही वॉज अप्रोच्ड बाय द सोसाइटी इन 1815। द जनरल बिलीफ नाउ डेज इज दैट ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट माइनर सेफ्टी लैम्प। उसके बारे में ये बिलीव है कि वो पहला था जिसने सेफ्टी लैम्प जो था वो इन्वेंट किया, इन विच द फ्लेम वॉज इनक्लोज्ड मैश स्क्रीन कंटेनिंग। मैश स्क्रीन के अंदर जो फ्लेम था उसको इनक्लोज किया जाता था, कंटेनिंग वेरी स्मॉल होल्स, और उस मैश स्क्रीन में बहुत छोटे छोटे होल थे। अब आप देखते हैं मैश स्क्रीन, आपने अक्सर देखा कि एक जाली टाइप होती है जिसमें से जो लोग लगाते हैं हल्की सी हवा आती है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो वो मैश स्क्रीन होती है। कंटेनिंग वेरी स्मॉल होल्स, एयर कुड एंटर एयर कुड एंटर द लैम्प थ्रू द होल्स, दाखिल हो सकती, बट दे वर टू स्मॉल टू अलाउ द फ्लेम ऑफ द लैम्प टू पास थ्रू दैम। वो इतने छोटे हैं कि हवा उनमें से नहीं गुजरती। एंड इग्नाइट एनी फायर डैम्प, और वो जो फायर डैम्प है उसको भी इग्नाइट नहीं करते, प्रेजेंट इन द माइन टनल्स, जो माइन टनल्स में फायर डैम्प होती है उसकी बात करता है, ठीक है जी। तो फिर कहता है डेवी presented a paper describing the lamp in November 1855 and it was trialed in January 1816. However, a few weeks prior to Davies प्रेजेंटेशन एंड, अच्छा चलें अब हम यहाँ तक देखते हैं कि डेविस की वो बात करता है, तो वो 29th की है। द लैम्प प्रेजेंटेड बाय डेवी वॉज सेफर देन प्रीवियस मेथड्स ऑफ लाइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेम्स। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि कुड नॉट रिमेन अ लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ज़्यादा देर तक नहीं जलता रहा, नहीं ऐसा नहीं है। डिड नॉट गेट लार्ज इनफ टू इग्नाइट द फायर, डिड नॉट गेट लार्ज इनफ, बिल्कुल कोई ऐसी जिक्र नहीं है। डिड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द एयर, कॉन्टैक्ट एयर बिल्कुल नहीं है। कुड नॉट पास बियॉन्ड द मैश, देखें वो हवा थी वो बिल्कुल जो मैश स्क्रीन है उसमें से नहीं गुजरती थी, आपने देखा नहीं गुजरती थी। तो इसलिए अब देखते हैं कि वो जो मीथेन थी गैस या फायर डैम था, इसलिए वो वहाँ पे उसका एक्सप्लोजन नहीं होता था। तो कुड नॉट पास बियॉन्ड द मैश स्क्रीन। अब ये देख लें आप एक तो क्वेश्चन देख लें, द लैम्प प्रेजेंटेड बाय डेवी वाज सेफर देन प्रीवियस मेथड्स ऑफ लाइटनिंग बिकॉज इट्स फ्लेम, इसके फ्लेम इस फ्लेम कुड नॉट पास बियॉन्ड द मैश स्क्रीन, क्योंकि इसका शोला जो था वो मैश स्क्रीन से पार नहीं गुजरता था। यही बात वो यहाँ पे कर रहा है। देखें फ्लेम लैंप पर, ये देखिएगा, बट देयर वो टू स्मॉल्स होल जो थे, एयर कुड एंटर द लैम्प थ्रू द होल्स बट दे वर टू स्मॉल टू अलाउ द फ्लेम ऑफ द लैम्प टू पास थ्रू देम। वो इतने छोटे थे कि वो लैम्प जो फ्लेम था लैम्प का उसको इजाज़त नहीं दे सकते थे कि वो अंदर से वहाँ से गुजरे। एंड इग्नाइट एनी फायर डैम्प, और वो मीथेन गैस को जलाए, प्रेजेंट इन द माइन टनल, जो कि माइन टनल्स में थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर वो इसकी बात करता है, यहाँ पे डेवी प्रेजेंटेड अ पेपर, यहाँ पे आपने देखा है कि वो एयर कुड नॉट, यहाँ पे ये देखें, इन विच द फ्लेम वॉज इनक्लोज बाय मैश स्क्रीन से उसको इनक्लोज बंद किया गया था। और ये सेफ्टी लैंप जो उसने, ये सेफ्टी लैंप इनक्लोज्ड बाय अ स्क्रीन, मैश स्क्रीन कंटेनिंग वेरी स्मॉल होल्स थे। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वो यही बात कर, अलाउ द फ्लेम ऑफ द लैम्प टू पास थ्रू देम एंड बट दे वर टू स्मॉल टू अलाउ, ठीक है जी, वो इतने छोटे हैं कि वो इजाज़त नहीं देते कि वो फ्लेम जो है वहाँ से बाहर को जाए या बाहर से गुजरे। तो ये आप देख रहे हैं कुड नॉट पास बियॉन्ड द मैश स्क्रीन जी। तो हमारे पास लास्ट है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द डेवी एंड स्टीफनसन, डेवी और स्टीफनसन के बारे में राइटर क्या कहता है। अगर आप देखें तो स्टीफी और राइट जो है हमारे पास डेवी और स्टीफनसन है, उसके बारे में क्या कहता है। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ है, जो हमारे पास डेवी, ये डेविस आ रहा है, स्टीफनसन है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि स्टीफनसन यहाँ पे
ये स्टीफनसन भी है, ये देखें। However, a few weeks prior to Davy's presentation, an engineer called George Stephen had independently designed and demonstrated a large based on the same scientific principle. डेवी से पहले चंद वीक जॉर्ज स्टीफन्स है, उसने, वो इंजीनियर है, उसने भी अपनी प्रेजेंटेशन दे दी थी। इसी साइंसी असूलों पर की बुनियाद पर उसने एक लैंप जो था उसको डेमोन्स्ट्रेशन किया था। ठीक है। आफ्टर मच डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट के बाद ही वॉज इवेंचुअली रिकग्नाइज्ड एज अ डिजर्विंग इक्वल क्रेडिट, उसको भी इक्वल क्रेडिट दे दिया गया इस डिस्कवरी का। बट द टाइम नीडेड फॉर दिस रिकग्निशन, ठीक है, recognition to be given meant that the minor safety lamp had already been called the Davy's lamp and is still called that today। अगर आप देखेंगे तो इसको डेवी और जो स्टीफनसन है, यहाँ पे कोई डिस्कशन हो रही है। डेवी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट स्टीफनसन्स वर्क एज इट हैड, ऐसी वो कोई भी बात नहीं करता। डेवी इंसिस्टेड ऑन द सेफ्टी लैम्प बीइंग नेम्ड आफ्टर हिम, बिल्कुल वो ऐसी बात नहीं करता। स्टीफन क्लेम डेवीज वर्क वाज बेस्ड ऑन फॉल्स, उसने ऐसी बात नहीं की। स्टीफनसन प्रोड्यूस्ड अ वर्किंग एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी बिफोर डेवी, ये अगर आप देख रहे हैं, ये देखिएगा फोर्थ ऑप्शन, स्टीफनसन प्रोड्यूस्ड अ वर्किंग एग्जाम्पल ऑफ अ सेफ्टी लैंप जो है बिफोर डेवीज, बिफोर डेवी। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये भी बिल्कुल वही इवन। हाउएवर अ फ्यू वीक्स प्रायर टू डेवी, डेवी से चंद हफ्ते पहले, ठीक है जी, डेविज प्रेजेंटेशन से, एन इंजीनियर कॉल्ड जॉर्ज स्टीफनसन हैड इंडिपेंडेंटली डिजाइंड एंड डिमोन्स्ट्रेटेड अ लैम्प, ये उससे पहले उसने एक डिज़ाइन किया है, डिमोन्स्ट्रेट किया है, बेस्ड ऑन द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल, वही उसके भी सेम जो प्रिंसिपल है वही है। अब डेविस जो है, डेवी से पहले स्टीफनसन ने ये प्रेजेंटेशन दी है। तो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसी है, स्टीफनसन प्रोड्यूस्ड अ वर्किंग एग्जांपल ऑफ सेफ्टी लैम्प बिफोर डेवी, ठीक है जी। तो फ्यू वीक्स बिफोर की बात करता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन 4 आ रही है। तो ये था हमारा आज का जो जनरल बुक है हमारी 17, उसका है टेस्ट 1 है, पैसेज 3 है, अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन माइनिंग सेफ्टी। तो ये जो हमारे पास पैसेज 3 है टेस्ट 1 का, ये आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है सेम जैसे कि एकेडमिक रीडिंग में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।